हेलो गाइस। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन का एक नया टाइप जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब तक हम लोगों ने गाइस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सारे तीनों टाइप्स डिस्कस किए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में हम लोगों ने एडिशन के जो 3 टाइप्स होते हैं एडिशन रिएक्शन के, उसमें से हम लोगों ने पहला टाइप डिस्कस कर लिया, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अभी देखो गाइस, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो कुछ भी चीज़ें होने वाली है वो हम लोगों को पूरी तरह समझनी चाहिए। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन बना देंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो कुछ इस तरह से है। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसमें HCl डाल दिया, H बॉन्ड Cl, तो मुझे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। और एज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एडिशन रिएक्शन में कोई हमें बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं, ठीक है। तो उसके ऊपर से भी हम लोग जज कर सकते हैं या तो फिर डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो गया वो एडिशन रिएक्शन हो गया। तो एक बात तो बड़ा श्योर है हमको कि ये जो रिएक्शन हुआ वो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। जब कभी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो मोस्टली एडिशन रिएक्शन ही होते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ में कोई तो भी ऐड हो जाना और हमको नई चीज़ मिलना विदाउट बाय प्रोडक्ट, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बट गाइज इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म हम लोग बिल्कुल ही ध्यान से समझ लेते हैं कि यार ये मिला तो मिला कैसे, ठीक है, बीच में क्या कुछ हो गया। तो हम लोग अभी मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं। चलो, तो हुआ ये कि सबसे पहले क्या हुआ, देखो गाइस, ये जो HCl है, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का है इस बॉन्ड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस HCl में का जो बॉन्ड है वो तोड़ने की कोशिश की। अब तोड़ते टाइम हम लोगों को, तोड़ने से पहले एक चीज हम लोगों को देख लेना है कि जब भी, चलो मैं कलर कॉम्बिनेशन करके सादा ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो, अब ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का है। अब ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हर एक एटम की अपनी एक टेंडेंसी होती है, अपनी एक ताकत होती है कि उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत सबको है, क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इन दोनों में से अगर आप लोग कंपेयर करोगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है, जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा। तो होता ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, अब जब भी मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो होगा ये कि ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, बट ये जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। तो हम लोग ये बॉन्ड तोड़ देंगे, हम लोग फिशन करेंगे, मतलब तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ना। अब अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जा रहा है, तो उस फिशन को हम लोग हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। तो ये जो फिशन हुआ वो हेटेरोलिटिक हुआ। और उसके बाद, फिशन के बाद क्या आपने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बट क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को खुद का छीन ही लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा आ गया, हाइड्रोजन का आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बात आ रही समझ में? तो देखो गाइस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। अब हमें न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारा अल्कीन लिया, अल्कीन जो कि इथीन होता है, इस अल्कीन के ऊपर अटैक कर देता है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो फिर आप लोग Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो।
क्योंकि देखो अभी जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है दोनों अनस्टेबल है। अब स्टेबल होने के लिए किसी को ना किसी को तो परेशान करेंगे, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों के दोनों अटैक कर देंगे अभी इथीन पे। अभी हालांकि इथीन तो स्टेबल है बट ये लोग तो अनस्टेबल है। हम लोग तो स्टेबल लोग हैं बट चोर फिर भी हमारे को ऊपर अटैक कर ही देते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं चोर लोग जो होते हैं, क्योंकि वो खुद अनस्टेबल होते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं जो लोग स्टेबल है, क्योंकि उनको स्टेबल लोगों से ही बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है। उसी तरह ये लोग अनस्टेबल है और ये लोग स्टेबल है, तो ये अनस्टेबल लोग स्टेबल लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अटैक करने वाला सबसे पहले मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अभी हम लोग देखेंगे नहीं, वो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन में देखेंगे। तो अभी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो देखो किस तरह से अटैक करता है, वो हम लोग थोड़ा साइड में देखेंगे। अभी ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया इथीन। ये हो गया इथीन। अभी अटैक करने वाला कौन है हमारा, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब कभी फ्री रेडिकल अटैक करता है, हालांकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है बट अगर अटैक करने वाला फ्री रेडिकल होगा तो वो जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके बॉन्ड तोड़ने के बाद उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। बट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब कभी किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो बॉन्ड तोड़ने के बाद वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट करते हैं। ठीक है, अब होगा ये कि ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, ये चीज जरा सोचो। ये जो क्लोरीन है ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज किसके वजह से है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसने हाइड्रोजन का लिया। तो क्लोरीन क्या करता है कि भाई अगर मेरे ऊपर का नेगेटिव चार्ज मुझे हटाना है तो मुझे ना ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है वो मुझे हटाना होगा, तब जाके ये नेगेटिव चार्ज हटेगा, वैसे तो हटने नहीं वाला। तो क्लोरीन एक न्यूज़ जाहिर कर देता है कि देखो भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मैं देना चाहता हूँ, आपको किसको लेना है। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो हर कोई रेडी होता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से देखो गाइस होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल है मतलब निगेटिवली चार्ज है। अब देखो जब कभी दो बॉन्ड होते हैं आपके पास, डबल बॉन्ड होते हैं, उस डबल बॉन्ड में का एक जो बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी बस सुन लो। डबल बॉन्ड में कभी भी जब सिंगल बॉन्ड आपके पास होता है तो उस सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड होगा तो उसमें का एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जब कभी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ये चीज़ मैं बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा आपको, डोंट वरी, हाइब्रिडाइजेशन में। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, ये पाई बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। वीक होने के कारण वो जल्दी टूट जाते हैं। तो होता ये है कि जो वीक है ना उस वीक के ऊपर ये लोग अभी अटैक करेंगे। अभी मान लो ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड जो कि वीक होगा। अब है तो खाली पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन। अब दोनों अभी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर किए हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर किए हुए होते। अब हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की पावर। अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, अब दोनों का तो पावर सेम होगा ना, क्योंकि दोनों तो कार्बन ही है। अब दोनों का हाँ मान लेते कि भाई अगर एक क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन तो पावर अलग अलग होंगी। हम लोगों ने देख लिया कि इसकी ज़्यादा है, इसके वजह से ये हुआ। बट यहाँ पे तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है ना, तो दोनों का तो पावर सेम ही होगा। अब सेम होने के कारण ये बीच में होंगे, ठीक है। बट अभी होता क्या है कि जैसे ये Cl नेगेटिव आ जाता है गाइस, Cl नेगेटिव, अब इस Cl नेगेटिव के कारण जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने के कारण मान लो हम लोग एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है जिसके ऊपर नॉर्थ पोल है और मैंने दूसरा मैग्नेट लाया जिसके ऊपर भी नॉर्थ पोल है। अब जैसे जैसे मैं मैग्नेट पास में ला रहा हूँ वैसे वैसे ये जो मैग्नेट है दूर जाएगा या पास में आएगा, दूर जाएगा, क्योंकि नॉर्थ रिपेल होता है। उसी तरह हम लोग नेगेटिव रिपल्शन बोलते हैं या तो फिर पॉजिटिव रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये क्लोरीन नेगेटिव जैसे जैसे इस तरफ से पास में लाऊंगा तो उससे क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ये तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है मतलब कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब दो नेगेटिव है और इधर से भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना धीरे धीरे ना इधर शिफ्ट हो जाते हैं। और ये एक टाइम आ जाता है कि ये क्लोरीन इतने पास आ जाता है कि इसके वजह से ना ये बॉन्ड टूट जाता है
और ये बॉन्ड टूटने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन लेके आता है। अब हालांकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, बट एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये वाले कार्बन का। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बट इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखो गाइस, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से ये बॉन्ड तो टूट गया। हाँ, ये वीक बॉन्ड था, पाई बॉन्ड। आप बोलोगे सर सिग्मा में क्यों नहीं हुआ ये सारी चीजें? सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है ना, इतने आसानी से टूटता नहीं। उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो Cl नेगेटिव ने जब अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड वीक था और ब्रेक हो गया। किस तरह से ब्रेक हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आ गए तो बॉन्ड रहा है नहीं, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गए, उसके ऊपर पॉजिटिव। तो देखो, जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो हुए ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। क्यों? क्योंकि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल था। तो एक चीज हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी न्यूक्लियोफाइल या तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही जनरेट होंगे। ठीक है, 99%। तो चलो, अभी ये तो हो गया। अभी हमारे पास Cl नेगेटिव ने ये बॉन्ड तो तोड़ दिया। अब ये बॉन्ड तोड़ने के बाद हमारे पास कौन है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा बॉन्ड और पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। हम लोग दूसरे इधर देख लेंगे तो ये बन जाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो हमारे पास तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन अवेलेबल है। सॉरी, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड। तो देखो, ये तो बन गया CH3। इसको तो 2 हाइड्रोजन अटैच है इसलिए CH2, और इस कार्बन को एक क्लोरीन अटैच है, तो बन गया ना आपका एक प्रोडक्ट CH3 CH2Cl। CH3 CH2Cl, इसको हम लोग इथाइल क्लोराइड बोलते हैं, आपको पता होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइल क्लोराइड। तो देखो, ये तो एडिशन रिएक्शन हुई ना, बट ऐसी एडिशन रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक से वजह से होती है, उस एडिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम लोग और एक चीज जरा डिटेल में जान लेंगे कि ये बॉन्ड किस तरह से बना। ये जो बॉन्ड बना ना, ये किस तरह से बना, चलो हम लोग देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। जैसे ये चीज मैं मिटा देता हूं। देखो, हुआ ये कि अटैक करने वाला था Cl नेगेटिव। उसके वजह से क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इसके वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अवेलेबल तो है। अभी देखो, H पॉजिटिव क्या बोलता है कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है, मुझे जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। Cl नेगेटिव क्या बोलता है कि भाई देखो, मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है, ये कार्बन बोल रहा है। बट यार मैं फिर भी अनस्टेबल हूं क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे भी स्टेबल होना है। तो देखो, अगर कार्बन ने नेगेटिव चार्ज तो हटा दिया, बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हटाने से अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो कार्बन क्या बोलेगा, यार नेगेटिव चार्ज तो हट गया बट 8 थे और अभी 7 ही बन गए, फिर से मैं अनस्टेबल हूं। तो देखो, कार्बन एक बात तो सोच लेता है कि ये जो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन से आया, जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे था। तो अगर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज तो चला जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज भी गया। ठीक है ना, बट यार मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो कार्बन क्या दिमाग लड़ाता है कि देख भाई हाइड्रोजन, तुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं ये एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं। अब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर उस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। एक ही एटम पे जब पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। अभी हाइड्रोजन देखो, उसके ऊपर चार्ज नहीं कुछ भी, बट हाइड्रोजन को तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, बट कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज चला गया, बट कार्बन के पास अभी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी कार्बन क्या बोलता है इस हाइड्रोजन को कि जो मैंने इलेक्ट्रॉन तुझे दिया, अब उसी इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर कर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो अभी आप हाइड्रोजन के पास देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये स्टेबल हो गया। और कार्बन भी अभी स्टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों के ऊपर के चार्ज भी हट गए और दोनों का ऑक्टेट और डुप्लेट भी कंप्लीट है। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन गया। आई बात समझ दे।
उसी तरह बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव में उसी तरह होता है कि क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके वजह से निगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इस कार्बन पे ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ये कार्बन के ऊपर निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। अब क्लोरीन बोलता है कि भाई जो मैंने इलेक्ट्रॉन तुझे दे दिया, देखो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज चला गया। अब बोलता है जो मैंने तुझे दिया वही मेरे साथ शेयर कर, और शेयर करने के बाद हो जाएगा बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा गाइस कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक ऐसी एडिशन रिएक्शन होती है जिस एडिशन रिएक्शन के दौरान, मैकेनिज्म के दौरान आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से बॉन्ड फिशन होता है जो कि हेट्रोलिटिक होता है, और उसके फिशन के बाद आपके मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। सो ऐसी एडिशन, जो एडिशन न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और उसी तरह गाइस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक के अलावा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो ऐसी एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अब ये खाली डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिए। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो ये रिएक्शन और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का क्लियर हो गया। मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसी एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की वजह से हो रही है, उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऐसी एडिशन जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने की वजह से हो रही है, उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डन। तो यहाँ पे हम लोग गाइस केमिकल रिएक्शन के जितने कितने टाइप्स थे वो सारे टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए विथ एग्जांपल। अभी हम लोगों को कोई भी एक रिएक्शन आएंगी तो जब मैं नाम लूँगा कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा कि हाँ यार ये नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे गाइस। थैंक यू सो मच।